राधे राधे एवरीवन। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो वैसे सुबह के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। भाभी मुझे काजू दे रही हैं मेरे खाने के लिए और लल्ला को खाने के लिए। मम्मी भाभी के लिए मंगवाती है ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश छोहेरा। और भाभी क्या करती है, सबको घर में बांट देती है, खुद ढंग से खाती भी नहीं है। अभी ना लल्ला आप लोग को अपना न्यू ड्रेस दिखा रही है। मे भी कि आप लोगों ने कल का शॉपिंग ब्लॉग देखा होगा। मैंने लल्ला के लिए ड्रेस लाया था नया नया, तो वही मैं पहनाई हूँ। एक्चुअली ना हम लोग कहीं जाने के लिए रेडी हुए थे बट जा नहीं पाए, इसलिए लल्ला चिड़चिड़ा गई है कि मम्मा क्यों नहीं गई मुझे लेके। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया बेटे को? बेटे को क्या हो गया? बेटे को नाटक चली रहती है। हाँ? अब कहाँ से आ गई हंसी से? चीकू, आले मिले चीकू, आले मिले चीकू, कहाँ मिले चीकू? मिले चीकू किधर है? चीकू किधर है? चीकू जस्ट अभी अभी नहा के आया है। बुआ भी नहा के आई है, चीकू भी नहा के आया है। लल्ला रो रही है, आपकी लल्ला दीदी रो रही है कि मम्मा मुझे क्यों गोदी नहीं ले रहे हो? बाबू को क्यों गोदी ले रहे हो? बाबू को गोदी लेती हूँ या फिर सोना को गोदी लेती हूँ। लल्ला रोने लगती है। चलो दीदी को गोदी लेते हैं, ठीक है? दीदी को भी गोदी ले लेते हैं बेटा। रो रही है दीदी। बुआ नहीं प्यार करे अपने भतीजे से? नहीं करे प्यार, सिर्फ दीदी को प्यार करे। हाँ, सिर्फ दीदी की मम्मा है। मेरी भी तो बुआ है, बट दीदी रोने लगती है। सोना दीदी को भी बुआ गोदी लेती है तो लल्ला रोने लगती है। हाँ, अब बाबू को भी गोदी ले रही है तो लल्ला रोने लग जा रही है। हाँ, बुआ अपने भतीजा भतीजी से भी तो प्यार करेगी। नहीं नहीं, सिर्फ लल्ला दीदी को प्यार करेगी बेटा। हाँ हाँ। आप क्यों रो रहे हो? बाबू को तो दे दी मामी को। नहीं नहीं, बाबू को गोदी। चलो हम नहलाएंगे आपको। हम तो नहा लिए, मम्मा नहा ली। आज हम लोग गंगा स्नान करने वाले थे। अच्छा ठीक है, चलो द्वार पे ले चलते हैं घुमाने, डॉगी दिखाने। चलो डॉगी देख के आते हैं बेटा। डॉगी देखने चले। देखो बाबू, तो बाबू क्या कर रहा है? बाबू मामी के गोदी में है। अब नहीं लेंगे, अब बाबू को गोदी नहीं लेंगे ना। अब नहीं लेंगे बाबू को गोदी। सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा सॉरी, माफ कर दो। चलो डॉगी देखने चलो, तो डॉगी दिखा ला। चलो डॉगी दिखा ला। सॉरी, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। अब बाबू को गोदी नहीं लेंगे, अब सिर्फ आप ही को गोदी लेंगे। नया नया ड्रेस पहनी थी, चेंज करा ली। नहा के पहनेंगी, इनकी नानी बोली है। देखो तो गाय है ना इधर, गाय देख ली? देख ली गाय? हाँ, अब क्या देखना है बोलो? क्या देखोगे बेटा? जाओ पाइप से नहा लो, जाओ। गाय पाइप से नहा रही है ना, आप भी पाइप से नहा लो। ये देखिए, इनकी नानी घर साफ कर रही हैं और ये क्या कर रही हैं? पानी पानी नानी के साथ मिलके काम करवा रही हैं ना। नानी की बेटी काम नहीं करवा रही है, इसलिए नानी की बेटी काम करवा रही है मिलके साथ में। क्या कर रहे हो सोना बेटा? ये क्या कर रही हैं आप? चाचा को पाउडर लगा रही हैं? पूरा पाउडर खत्म हो गया, पूरा डब्बा खत्म हो गया। ये क्या करो बेटा? बाल मजदूरी करवा रहे हो चंदन? देख रहे हम कहनी है नो बाल मजदूरी करवा रहे हो। तो सोना सोच लगी है नो कि बाल में लगावे के खातर। ये क्या किया बेटा? पूरा पाउडर पाउडर हो गया है। ये देखिए, ये लड़का अपना गंजी निकाल के अब पीठ में पाउडर लगवा रहा है और ये इनकी बेटी लगा रही है। यही होता है बाप बेटी का प्यार। क्या कर रहे हो सोना बेटा? पूरा एकदम डब्बा खाली हो गया है। ये क्या हो रहा है सोना बेटा? जरा एक बार इधर देख लो। सोना बुआ को देख लो, देख रहे हैं पूरा मालिश हो रही है पाउडर से ही। अपने नहीं लगवाती, अपने नहीं लगवाती, अपने नहीं लगवाती, चाचा को लपेट रही हैं। जाओ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने। हैं सब क्या हो गया? हैं बक चाचा बक। हे गाइस, तो अभी शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ लल्ला को लेके रूम में। ड्रेस चेंज करना है, साफ सुथरा करना है
एक्चुअली ना लल्ला यहाँ पे मिट्टी में, धूल में, पानी में खेलती रहती हैं, दिन भर ड्रेस गंदा करती है। कभी भिंगा लेंगी, कभी धूल मिट्टी से गंदा कर लेंगी। तो बार-बार साफ-सुथरा करना पड़ता है, बार-बार ड्रेस चेंज करना पड़ता है। चलो मुझे लगता है ना कि जो लल्ला ऐसे खेल रही हैं, फिज़िकली एक्टिव रह रही हैं, शरीर का विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है। अगर मुझे बार-बार साफ-सुथरा करना पड़ रहा है, बार-बार ड्रेस चेंज करना पड़ रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए लल्ला ना जो ड्रेस पहनी है ना, ये छोटा बाबू का है, मेरे भतीजे का। एक्चुअली छोटा बाबू का ड्रेस जो हम लोग खरीद के लाए हैं, मे बी कि आप लोगों ने कल शॉपिंग वाला ब्लॉग देखा होगा। तो छोटा बाबू का ड्रेस तो हम लोग ले आए नया खरीद के, लेकिन भाभी मम्मी बोल रही थी कि नया नहीं पहनाया जाता है जब तक बड़ ही नहीं हो जाता है। तो सब लोगों ने ये सॉल्यूशन निकाला कि क्या करते हैं ना कि लल्ला को पहना देते हैं, और जब लल्ला उतार देगी ना, गंदा कर देगी, उसके बाद धुल दिया जाएगा, सुखा लिया जाएगा, उसके बाद फिर बाबू पहनेगा तो फिर ये ड्रेस नया नहीं रह जाएगा। देख रहे हो अब लल्ला भी एकदम फिट आ रहा है। इनकी 2-2 दीदियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। बाबू को खिला रही है भतीजे को, और फिर इन लोगों को भी खिलाते रहती हैं दिन भर। यहाँ देखिए इनकी क्या शैतानी चल रही है। पता है पाउडर वाला डिब्बे से ये इतना ज़्यादा खेलती हैं, उसका पफ निकाल के और खूब पाउडर लगाएँगी अपने से अपने आप को, और मुझे भी लगाएँगी। और वही अगर मैं इनको पाउडर लगाने लगूँगी ना, उसी पफ से गुस्सा हो जाएँगी, रोने लगेंगी। दिन भर ऐसे ही उधम चलता है, पूरे आँगन में और सारे में घूम-घूम के खेलती रहती हैं। पता है एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ना, फर्श पे इतनी ज़्यादा मक्खियाँ लगती हैं, इतना ज़्यादा मक्खी कि पता नहीं कहाँ से ये मक्खी आती है, जबकि हमारा घर एकदम साफ-सुथरा रहता है, दिन में 3-4 बार तो पोछा ही जाता है फिनाइल से, फिर भी इतनी सारी मक्खियाँ। इधर देखिए हमारी सोना को भी रेडी कर दिया हम लोगों ने। सोना भी ना बाबू का ही ड्रेस पहनी है। ये सोना जो ड्रेस पहनी है और लल्ला जो ड्रेस पहनी है, दोनों का दोनों ड्रेस बाबू के लिए आया हुआ है। तो दोनों ड्रेस इन लोगों को पहना के पुराना किया जा रहा है, मतलब नया बाबू को नहीं पहनाना इसीलिए। दोनों की बदमाशी चल रही है, यहाँ साइकिल चलाने लगी हैं लोग। जो इनकी दीदी लोग आई हुई हैं, वो लोग ना दिन भर इन लोग को ऐसे ही खिलाते रहती, कभी साइकिल पे बैठा के, तो कभी गोदी, तो कभी कैसे मतलब दिन भर छोटे-छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले के आए ही रहते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ क्या करने? तो मैं आ चुकी हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने। एक्चुअली आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो वही खाना बन रहा था, बहुत सारी चीज़ें। दाल, चावल, भुजिया, चोखा, सब्ज़ी, पापड़-झापड़ सब थे। तो मुझे मम्मी बोली कि तुम सब्ज़ी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैंगन का सब्ज़ी बना बैंगन और आलू की सब्ज़ी। पता है मम्मी मतलब घर में सब लोग बोलते हैं कि मैं सब्ज़ी अच्छा बनाती हूँ, इसीलिए सब्ज़ी बनाने का जो ड्यूटी है वो ज़्यादातर मुझे ही मिलती है। दाल, चावल और चोखा, भुजिया ये सब मम्मी और चांदी मिल के बनाई हैं। तो अभी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। पता है मुझे ना मतलब कोई काम यहाँ पे रहता नहीं है ना, इसलिए ना लल्ला मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है। और वही मैं अपने ससुराल में रह रही थी, वहाँ पे काम करती रह रही थी, तो लल्ला खेलती रह रही थी। मतलब मुझे जितना समझ में आता है ना कि बच्चे भी देखते हैं कि माँ अगर मेरी बिज़ी है, तो फिर वो खेलते रहते हैं। उनको पता रहता है कि अभी तो माँ फुर्सत में है नहीं, मुझे गोदी नहीं ले पाएगी। बट जब देखते हैं ना कि माँ फुर्सत में है, तो फिर परेशान करते हैं माँ को। सब्ज़ी हमारा बन गया, अब मैं बना रही हूँ चिप्स चनौरी। हम लोग के यहाँ चनौरी बोला जाता है। ये मछली वाला, भिंडी वाला और पता नहीं कौन-कौन सा सब बहुत सारे ये सब खरीदा के आता है, घर का नहीं है। तो ये देखिए इतने सारे चिप्स चनौरी, पापड़ सब मैंने तल दिया है। तो खाना बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इधर देखिए हमारी सोना और लल्ला को, क्या करिए दोनों ना बिसलेरी वाली बॉटल से पानी पी रही हैं, और दोनों एक ही बॉटल के लिए लड़ रही हैं। वो कह रही नहीं मैं पीऊँगी, वो कह रही नहीं मैं पीऊँगी। दोनों आपस में छीना-छीनी कर रही हैं, लड़ती रहती हैं दिन भर ऐसे। और यहाँ देखिए इन लोगों का क्या चल रहा है। ये लोग ना ज़मीन पे फर्श पे ऐसे लेट-लेट के खेलती है। सोना भी लेट जाती है फर्श पे और लल्ला भी लेट जाती है फर्श पे। ये देख रहे हो आप लोग इतने सारे फल, अंगूर, सेब, अनार, केला ये सब बर्बाद हो रहे हैं। इतने सारे फल पापा एक साथ ला देते हैं ना कि बच्चे खा ही नहीं पाते, हम लोग भी नहीं खा पाते, ज़्यादा हो जाता है तो सड़ रहा है सब। लल्ला को देख रहे हो, अभी इनको मस्ती सूझ रही है। गीत गा रही थी अभी तो आप, गीत गाओ। अभी चुप हो गई आप। गीत गाओ। हाँ हाँ, अभी तो गीत गा रही थी आप, हाँ, हाँ, अभी क्यों चुप हो गई? हाँ। जाइए। हाँ, कहाँ जा रही हैं? डेयरी मामा के मामा के दुकान पे? मामा के दुकान चलो, चलो। ठीक है। गीत गा गा के जा रही हैं मामा के दुकान पर नाना जी के कंधे पे बैठ के। मामा के कन्हैया, बूढ़ा नाना के कन्हैया चढ़ के मुझे तारा। बूढ़ा नाना के कन्हैया चढ़ के। भक्ताली बने। हाँ बहुत भाग्यशाली, हाँ, डेली जाती है बूढ़ा नाना जी के कन्हैया पे चढ़ के, कंधे पे बैठ के। कुछ गिरल बा बाबा? हाँ बाबा ले जाते हैं डेली। मेरा भाई सोनू का डेयरी है, वहीं पे लल्ला को घुमा के लाते हैं। हे गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतने सारे फल सड़ रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, मैंने सोचा ना कि चलो इन सबका यूज़ कर देती हूँ। आज मैं कस्टर्ड बनाने वाली थी। मतलब कस्टर्ड बहुत टाइम से हमारे घर में बना नहीं था। यहाँ पे मम्मी दूध गर्म करके रखी थी मलाई वाली, और यहाँ पे मैंने बाउल में कस्टर्ड मिक्स किया, और फल तो मैंने पहले ही से काट के रखा था।
पता है क्या हुआ, सब गुड़ गोबर हो गया, सब बर्बाद हो गया। जब आप इतना मेहनत करते हो और चीज़ें खराब हो जाती है ना, तो एकदम मन मतलब मूड जो है ना अपसेट हो जाता है। स्टील वाला बर्तन में मम्मी बोली ही नहीं कि स्टील का स्वाद आता है, और इसी में दूध गर्म करी थी तो इसी में मैंने कस्टर्ड बना दिया। स्टील का बर्तन का स्वाद आ रहा था, इतना गंदा लग रहा था ना, सब फेंकना पड़ा, कोई नहीं खाया, एकदम बेकार लगा। ये रहे हमारे छोटे नवाब। तो गाइस अभी दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं। इतना भयंकर वाला गर्मी, इतना भयंकर वाला गर्मी, ऊपर से लाइट भी नहीं है। और आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इतनी भयंकर गर्मी में बिना पंखे चले हुए मैं लगभग 1-1.5 घंटे सोई हूँ। इतनी तेज़ तेज़ नींद आ रही थी ना कि मतलब ये ध्यान ही नहीं किया बिल्कुल भी कि लाइट नहीं है, पसीने से लथपथ हुई हूँ। एकदम आराम से सोई थी मैं। मुझे ना दोपहर में सोने की आदत है, बट जब से लल्ला जन्म ली है तब से मैं दोपहर में बहुत कम ही सो पाती हूँ। अगर लल्ला सो रही है उसी टाइम में मैं सो ली तब तो हो गया नींद पूरा, बट जिस दिन लल्ला सो रही है और मैं नहीं सो पाई किसी कारणवश। हाँ कहाँ डीजे देखे, डीजे देखे मम्मी। लल्ला गई पर नाना जी के कंधे पे बैठ के उधर देखने डीजे, रोज़ बाबा लेके जाते हैं कंधे पे बैठा के। तो मैं क्या कह रही थी कि दोपहर में अगर मैं ना सोऊं ना तो मैं एकदम थकी थकी सी रहती हूँ। तो लल्ला सो रही थी, आज जग गई थी थोड़ा पहले ही, और उस टाइम पे मैं कुछ कर रही थी, आई थिंक मैं वीडियो एडिट कर रही थी या कुछ तो कर रही थी कि मैं नहीं सो पाई थी। फिर लल्ला जग गई, मैं लल्ला के साथ खेल रही थी। लल्ला आजकल इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगी है ना, नटखट बच्ची हो गई हैं। तो मम्मी गोदी ली थी लल्ला को लेके मम्मी इधर गली में गई थी। अंकित साइकिल पर बैठा के लल्ला को और लाडो को खिला रहा था। अभी तो लल्ला बाबा के साथ चली गई। तो लल्ला को बिल्कुल भी मेरी कभी महसूस ही नहीं होती है जब खेलते रहती है, तो मुझे नहीं देखती हैं। तो और जब मुझे देख लेंगी ना तो फिर पूरे टाइम मेरे साथ ही रहेंगी। तो लल्ला खेल रही थी तो मेरे पास भी मौका था, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सो ली। अभी मेरा बाबू भतीजा यहीं पे है, सो रहा है। पता है आजकल ना मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ना है मुझे, बहुत सारा पढ़ाई करना है, क्योंकि मैंने सीटेट का भी फॉर्म डाल दिया है, तो पढ़ाई तो बहुत सारी करनी है। व्लॉग भी ठीक से नहीं बना पा रही हूँ। वही बाबू जो लल्ला जो बदमाशी कर रही है, शैतानियाँ लल्ला की, और बस इधर उधर का थोड़ा बहुत क्लिप। प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, एकदम आलस वाला मौसम कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सी बातें करनी रहती है आप लोगों से, लेकिन जैसे ही वीडियो ऑन करती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, भूल जाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। लल्ला क्या करे हो बेटा? लल्ला ये आपने क्या किया है बेटा? लल्ला ये आप क्या किए हैं बेटा? होली खेले हैं। हाँ बेटा ये क्या किए हो आप? ये क्या की है? पूरा ड्रेस गंदा कर ली हैं। हाँ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। ये क्या की हैं आप? हाथ में भी कलर लगा हुआ है, हाँ चेहरे में भी लगा हुआ है। पूरा ड्रेस गंदा हो गया। इतना सुंदर प्यारा सा ड्रेस चाची नानी दी थी, ये मेरी चाची दी थी लल्ला को, रक्षाबंधन पे हम लोग गए थे तो। और ये देखिए पूरा ड्रेस गंदा हो चुका है। बचा जरा सा भी हैं? बचा नहीं, बाइक के पास मत जाओ बेटा, नहीं जाओ बाइक के पास नहीं जाओ। चलो आओ लल्ला, आ जाओ बेटा, चलो देखो साइकिल 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 ला दी दीदी, देखो साइकिल पे बैठ जाओ, बैठ जाओ साइकिल पे। बैठ गए साइकिल पे। इधर देखें, साइकिल चला रहे हम। खूब साइकिल बॉबी चला रही है। पीपी पीपी